हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सब अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है बेटे मिरर इक्वेशन, जो आप लोग 10th इक्वेशन में पढ़े हैं मिरर फार्मूला के नाम से। लेकिन वहाँ बेटे हम लोग के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। अब आप आगे क्लास में आए हैं तो सिर्फ कैसे आता है, जैसे मैं कल आपको F=R/2 दिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो आपने देखा F=R/2 प्रूव करके हमने दिखा दिया कि कैसे आता है। तो आज हम मिरर फार्मूला की तरफ जब चल रहे हैं तो वैसे मिरर फार्मूला भी दिखाएंगे बेटे कैसे होता है, कैसे उसके डायग्राम बनेंगे। आइए बात करें मिरर इक्वेशन। यह फार्मूला द मैथमेटिकल इक्वेशन between u comma v and f is known as मिरर इक्वेशन आर फार्मूला। है क्या बेटे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यू बी और एफ के बीच जो इक्वेशन बन कर के तैयार होता है उससे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इन तीनों के बीच में जो इक्वेशन फार्मूला बन के रेडी होता है उसी को बेटा इक्वेशन या फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब क्या इक्वेशन में अजम्पशन लेना है? अजम्पशन बेटे पहला अजम्पशन है अपर्चर should be taken स्मॉल। अपर्चर उसका स्फीरिकल सरफेस कॉनकेव या कॉन्वेक्स का छोटा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटे शर्त है। हमने बताया ई और बी, यू बी एंड एफ के बीच इक्वेशन जो हमें जनरेट होता है, मिलता है, मालूम होता है, उसे बेटे मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन कहते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट या स्मॉल, अपर्चर शुड बी टेकन स्मॉल। अपर्चर कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ अपर्चर छोटा होगा तो नॉर्मल का एंगल छोटा होगा, नॉर्मल का एंगल छोटा होगा तो इंसिडेंस छोटा होगा, इंसिडेंस छोटा होगा तो आर भी क्या होगा? छोटा होगा। मतलब कहने का मतलब अपर्चर स्मॉल लेने से हमें आई आर सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं? स्मॉल हो जाती हैं। अब आइए बात करें पहला पॉइंट क्या है? कॉनकेव मिरर ले लिया मैं। क्या ले लिया? कॉनकेव मिरर। कैसे इमेज बनाएगा? रियल इमेज। कैसे इमेज बनाएगा बेटे? रियल इमेज बनाएगा।
अब आप इसके लिए फार्मूला जनरेट करने से पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। वो फिगर क्या है बेटे? कॉनकेव मिरर है। ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से पी की डिस्टेंस को बेटे कैपिटल आर लिखते हैं। ये नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल को आप एन मान लीजिए, एन पॉइंट मान लीजिए। और बेटे ध्यान ये देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप और एक्सटेंडेड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये पॉइंट ओ ले लिया। वो पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को लिया है। पहला बात, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। प्लेस ऑन कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं बेटे प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। ए ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटे यहाँ से रे इंसिडेंस करेगी, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? आई। अब ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती है? फोकस से। फिर आप यह बना दिए। अब बनने के बाद अगर ए आई है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? आर। ये क्या बन जाएगा आपका बेटे? ध्यान देना, ये आई है तो क्या बन जाएगा? आर। एक मैं आपको इसको फार्मूले के ओ सी एफ, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज यहाँ बनती है। इसको आप आई मान लीजिए, ठीक है? आई मान लीजिए इमेज को। अब आई इमेज को मानने के बाद अब ध्यान ये देना है कि इमेज की डिस्टेंस जो पोल से पाई जाएगी उससे बेटे हम बी कहेंगे। हम भी नहीं कहेंगे फोकस जाएगा, हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंस करती है और वह बेटे पॉइंट वह क्या है? आई है, जिस पर ये इमेज बनाती है। इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें फिक्स हैं। जैसे ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, आई मीन्स इमेज, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी के लिए बेटे हमने एक छोटा सा पॉइंट्स याद करने के लिए लिखा है, अल्फा बीटा गामा। एक टिप्स है ओ आई सी। क्या पढ़ेंगे? ओ आई सी। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, आई मीन्स इमेज, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगल क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा, यू बी एफ। यू बी एफ क्यों लेंगे? सी आर है ना, तो यू बी आर ले लेंगे। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो ये दूरी क्या होती है? आर। तो देखिए पहले आप समझिए क्या क्या है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा, डिस्टेंस यू, डिस्टेंस यू, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल गामा, गामा, रेडियस आर, डिस्टेंस है, रेडियस आर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर जो है बेटे क्या है? वो रेडियस है। आई मीन्स इमेज, इमेज क्या है आपकी? बी। तो ओ आई सी, सी क्या है? गामा। तो ये आपको याद करने का तरीका है। पूरा फिगर बीटा होगा, सॉरी। ये याद करने का आपका फॉर्मूला है, टिप्स है, जिससे आप पूरा फिगर इन ये टिप्स से जनरेट होकर के सज जाएगा। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंगल एल्फा, डिस्टेंस यू, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, गामा आर, आई इमेज, बीटा बी ना बेटा, बीटा और बी, ये बन के तैयार होगा। नहीं है आगे समझ में?
अब इसके लिए हम प्रूव करेंगे कैसे इसको हमें करना है। देखिए बेटा, बहुत ढंग से देखिए, बहुत इजी मेथड से बता दे रहे हैं। कई बुकों में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा बड़े दिए हैं, लेकिन ये बेटा सबसे इजी मेथड है। अगर आप दो सिमिलर ट्रायंगल लेंगे, रेशियो इक्वल करेंगे, ऐसा नहीं करना, ये एकदम सिंपल मेथड है। अब आप ये ध्यान रखें कि आपको आई और आर की नीड है। तो बेटे ध्यान दें, हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, एन ओ सी में ये एक्सटीरियर है। एन ओ सी क्या है बेटा? सी क्या है? एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर। एक्सटीरियर इज सम ऑफ क्या? इंटीरियर। तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा? गामा माइनस अल्फा। बोलो बेटा। अब आइए दूसरा ट्रायंगल एन, दूसरा ट्रायंगल एन आई पी। एन सी आई ले लें ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो एन सी आई का एक्सटीरियर क्या है बेटा? गामा प्लस आर इक्वल टू क्या? बीटा ना। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा? बीटा माइनस गामा। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान। ध्यान दीजिए, इन दोनों का सम एक्सटीरियर, आर और गामा का सम एक्सटीरियर आ गया। वी नो दैट आई इक्वल टू आर, पढ़े हैं ना। तो आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, इसका बेटा बीटा माइनस गामा। तो 2 गामा इक्वल टू क्या? बीटा प्लस अल्फा। अभी बताइए, कोई दिक्कत है? बोलिए, है? नहीं। अब यहाँ से बीटा हमारी गामा रखेगी, तो गामा क्या हो जाएगा? आर्क एन पी अपान पी, सी पी लिखो चाहे पी सी लिखो। तो बोलो क्या? एन पी अपान आर न। तो डायरेक्टली तो आर क्या होगा? निगेटिव होगा। पोल के लेफ्ट सारी डिस्टेंस क्या होती हैं? निगेटिव। नहीं आ रहा है। फिर बेटे बीटा आप आइए, एन पी, इसकी डिस्टेंस क्या है? बी, बी भी निगेटिव हो गया। फिर बेटे ये अल्फा, एन पी अपान यू, निगेटिव क्यों? पोल के लेफ्ट में, पोल के लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होती है? निगेटिव। अब बेटे एन पी सब कैंसिल कर दोगी तो क्या मिलेगा? 2 अपान माइनस आर। बोलो, यहाँ माइनस कामन ले लो तो एन पी कैंसिल हो गया। ऐसे लिख ही दो, जो कॉन्सेप्ट है वैसे लिखो, क्योंकि मैथमेटिक्स का टर्म है। माइनस एन पी 1 अपान बी प्लस 1 अपान क्या मिलेगा? यू। माइनस एन पी क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलिए। तो कल आपने पढ़ के गया था एफ इक्वल टू क्या? r/2। और 2 अपान आर करोगी तब 1 अपान क्या मिलेगा? एफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। ये बेटे आपको मिरर फार्मूला मैंने दे दिया। किसके लिए है? रियल के लिए। अब बेटे ये रियल इमेज के लिए मैंने पढ़ा। अब हमें कैसे वर्चुअल इमेज बनेगी
इसके लिए हम इस फिगर को यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं और टॉपिक का नाम डालेंगे कॉनकेव मिरर। कैसा इमेज बनाएगी बेटे? वर्चुअल इमेज। कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना? तो हम कॉनकेव की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है? ठीक। तो कॉनकेव की बात कर रहे हैं बेटे, तो आप फिर फिगर को ध्यान दीजिए। आप कॉनकेव मिरर बनाएगी। मैं भी बना दिया। पोल लिया तो पोल ले लिया बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। चूंकि इसका बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड ही मिलेगा, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिलेगा। तो अगर आप इसे C मानती हैं, इसे आप P मानते हैं, तो बेटे इसकी दूरी R लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। पहला मैंने टिप्स दिया है कि नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल को हमेशा बेटे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे। बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका फोकस है, इसका मिडिल क्या मिल जाएगा? आपका फोकस मिल जाएगा। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। 10th में पढ़ लिया है, और नहीं पढ़ा है तो 10th का वीडियो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ। वर्चुअल इमेज बनाता है। अब बेटे यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, कंडीशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब आप रे यहाँ से इंसिडेंस करा दिया, तो एंगल कितना बनाएगा? आई बनाएगा। बन गया, बोलो। ये पॉलिश है, तो ये लाइट क्या करेगी बेटे? रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन पढ़ भी रहे हैं, रिफ्लेक्ट करेगी। फिर इसे आप पीछे लाएं, बैक करके करें, और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंडेड करते बढ़ाते चले जाएं, तो जहाँ पे इमेज बनेगी वो आपका आई है। फिर आप लिखने को तैयार हैं, इमेज को बी लिखेंगे। फिर मैं अपनी टिप्स को फिर लिख दूं, आपको लिखने समझाने मुझे आसान मिलता है। OIC रखूँगा, अल्फ़ा बीटा गामा रखूँगा, UVR रखेंगे। तो बेटे R नेगेटिव, B पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट U नेगेटिव, पोल के लेफ्ट नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? बोलो। अब आइए, O मीन्स ऑब्जेक्ट अल्फा, I मीन्स इमेज बीटा, C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टेक एंगल गामा। शायद सभी बॉयज गर्ल्स को समझ में आ गया। बोलिए। ये I है तो एंगल कितना मिलेगा आपका? R। ठीक है बेटे। अब हमें सबसे पहले I की तलाश करना है। तो I कैसे मिलेगा? I कहाँ से पाएंगे? किस ट्रायंगल को? NCO। तो NCO तो क्या मिलेगा बेटे? गामा प्लस I इक्वल टू अल्फा। I इक्वल टू NOC रहने दें, इसको रहने दें, कोई समस्या है? नहीं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो रख रहने दीजिए।
तो क्या करें, गामा प्लस आई इक्वल टू क्या बेटे, अल्फा। लिख देते हैं, ये रहने दें। गामा प्लस आई इक्वल टू अल्फा, आई इक्वल टू गामा माइनस, सॉरी, अल्फा माइनस गामा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा। अब आइए आर को तलाशिए, एंगल आर कैसे निकलेगा। बोलिए, जल्दी बोलिए। आर के लिए आप लोग थोड़ी चिंता पड़ गए, मैं जानता हूं। आर किस लाइन से बना है, किस लाइन, दो लाइन से, क्योंकि एंगल दो लाइन से बनता है। उस दो लाइन को आप टच करिए, ये देखिए, ये यहां ले जाके आपको पहुंचा रही है। ये लाइन कहां पहुंचा रही है बेटे, सी पे। तो एन सी आई, देखो एन सी आई लिखा रहने तो देखो मिल गया। फिर वही आप देखिए कि जैसे मैं समझाया वैसे पहले से लिखा हुआ मिल गया। बोलो भाई। अब बेटे क्या करेंगे, ए एन सी आई का आर एक्सटीरियर एंगल है, इट मीन्स इन दोनों का सम होना चाहिए। तो क्या बेटा लिखेंगे, गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर। तो गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बस कोई दिक्कत तो है नहीं, बोल दिया करो भाई। आई इक्वल टू आर आप जानते हैं रहेगा। यहां क्या है, अल्फा माइनस गामा, यहां बीटा है, देखो प्लस हो जाएगा ये। और इसकी वैल्यू आप रखेंगी तो अल्फा माइनस क्या, गामा। तो एक इधर है, क्या हो जाएगा, देखो अल्फा गामा गामा क्या हो जाएंगे, टू गामा। और यहां क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत, बोलो भाई, कोई दिक्कत है? चलिए अब आइए वैल्यू रखो। देखिए वैल्यू गामा ताकि यहां पर लिखा है, तो एन पी अपान माइनस आर ना। चलो फिट हो गया, इसको आप टिक मान लीजिए, सही है। अल्फा एन पी अपान माइनस यू, तो क्या मैं अल्फा इक्वल टू एन पी अपान माइनस यू। अब ये बीटा एन पी अपान प्लस बी। अब इसे आप देखें, क्या प्लस हो जाएगा। बेटे ये माइनस तो पहले से लगा था, बोलो, और ये प्लस हो गया तो फिर सब माइनस हो गए। ये माइनस पहले से लगा था और आपने बीटा जब निकाला तो एन पी अपान क्या, प्लस बी, तो प्लस फिर माइनस की फॉर्म हो गया। अब माइनस फिर कॉमन ले लेंगी तो 1/b प्लस 1/u, फिर कैंसिल हो गए, फिर वही आएगा। नहीं आया, हाँ फार्मूला सबका सेम हो जाएगा बेटा, ये बात तो सही है। फार्मूला से समझ में आ गया बढ़िया से। तो इसीलिए मैं इसको इरेज नहीं किया, मिटाया नहीं, रब नहीं किया। बच्चे हमारे इसको रफ कर देने से क्या लिखते हैं। अब बेटे कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और क्या बनाएंगे, वर्चुअल इमेज। तो लिखो फॉर, ये तो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है बेटे ना, क्यों, हमेशा वर्चुअल बनाते ही ना। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। आइए फिगर को फिर हम बेटे यहाँ से रिमूव करेंगे, आगे बनाता हूँ। बहुत केयरफुली देखिए, बहुत टफ नहीं है बेटे, केवल हमें आपको फिगर बनाते समय अपने
आपने जो पॉइंट रखा है उसी पर आप कंसंट्रेट रहिए बस। फिगर बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से आप कर लेंगे। आइए देखिए, ये बेटे कॉन्वेक्स है ना, तो इनसाइड पॉलिश करेंगे आउटसाइड इनसाइड। देखो बेटे ध्यान से, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिगर में ही सारा खेल है। अगर किसी बच्चे को फिगर बनाना आ गया तो डेरिवेशन में टफ नहीं है। देखो डेरिवेशन में वैसे भी छोड़ा हुआ है कि उसी में वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां से बेटे नॉर्मल ले चलेंगे। हमने बात कर लिया है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। डॉटेड कर लीजिए, ये आपका पोल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पर वो है। अब रे इंसिडेंस करेगी बेटे, एंगल क्या बनाएगी, आई। अब ये बेटे पॉलिश है तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या बनाएगी, आर। इमेज क्या बनी, आई ना। बोलिए, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मिलेगा, यू। इमेज की डिस्टेंस क्या मिलेगी, बी। अब बेटा पोल के लेफ्ट नेगेटिव, पोल के राइट पॉजिटिव, आर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओ आई सी पढ़ा है ना, तो क्या अल्फा बीटा गामा यू बी आर। तो ओ के पास चलिए, वो क्या कर रहा है, अल्फा रखो, अल्फा यू नेगेटिव, इमेज बीटा। थोड़ा सा फिगर को इंक्लाइन कर दो, बीटा ना बेटे, ये क्या हो जाएगा आपका, गामा। बन गया ना। अब आपको क्या चाहिए, आई। एन सी एन ओ सी, एन ओ सी। देखो ऐसे बना हुआ है, देखिए ये देखिए एन, क्योंकि ये आई इन्हीं दो लाइन से बना है ना बेटे, एन इन दो लाइन से बना है। एंगल किसे बना है, इसी दोनों लाइन से। दोनों को यहाँ पहुँचाइए, सी हो गया, यहाँ पहुँचाइए। तो एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस गामा। आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फिर बेटे एन सी आई, अब क्या मिलेगी, आर है तो इक्वली अपोजिट एंगल है बेटे, वर्टिकली अपोजिट है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आर, तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू क्या, बीटा। तो गामा इक्वल टू आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये आप लोग केयरफुली देख लीजिए फिगर में, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा आया है। शायद समझ में आ ही गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आइए बेटे, फिर आप आई इक्वल टू आर, आई क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस। फिर बेटे बच्चियाँ ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस, बोलो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर आएगा तो माइनस, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए गामा, एन पी अपान आर पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, एन पी अपान आर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अल्फा एन पी अपान माइनस यू, एन पी अपान माइनस यू।
अब आइए उसको देखिए बेटे, बीटा NP अपान प्लस ना, कुछ फॉल्ट है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, मैं लिख दूं फिर से, कहिए बेटे। जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, बीटा, और क्या हो जाएगा आपका अल्फा। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बीटा ऐसे रहेगा, प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटे अब आप ध्यान रखना, NP अपान, मैं पकड़ लिया गलती कहीं है, NP अपान R पॉजिटिव, बोलिए, बीटा NP अपान B, NP अपान B बोलो, पॉजिटिव ना, ये NP अपान क्या माइनस यू, माइनस यू का मतलब बेटे, माइनस यू का मतलब क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस है, ये है, तो NP कॉमन होगा प्लस, ये प्लस है, ये है, तो ये आ गया फिर आपको ही समझ में आया बेटे। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, हैं? थैंक यू बेटा, क्लास को यहीं पे ही करता हूँ।